हाय जेमिनी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है मेरे चैनल में, आपके अपने चैनल में ब्लॉसम लाइफ टैरो। आज हम आपके लिए सितंबर 2020 की कार्ड रीड करने जा रहे हैं और देखते हैं कि किस तरह के वाइब्रेशंस आपको मिल रहे हैं इस मंथ में। हाउ द लाइफ इज़ गोइंग टू बी फॉर यू इन द मंथ ऑफ सितंबर। जो पहला ही कार्ड आपके लिए मैंने पुल किया है वो कार्ड है जो आपको ये बताता है कि आपको किस तरह के वाइब्रेशंस फील होंगे, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है मंथ में, क्योंकि वो बेसिक थीम रहेगी आपकी इस मंथ के लिए। और आपके लिए जो थीम है मंथ की वो है विश वाइजली। अपनी विशेस को सोच समझ कर मांगिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप गुस्से में, फिट ऑफ एंगर, बहुत एक्साइटमेंट में कुछ ऐसा मांग लें भगवान से जो वो गॉड आपको ग्रांट तो कर दें, लेकिन बाद में आपको उसकी उतनी खुशी ना हो जितनी होनी चाहिए किसी भी किसी भी चीज़ को मांगते हुए, किसी भी विश के पूरे होने पर। यही मेरी एडवाइस है आपके लिए, यही एडवाइस आपको कार्ड्स करते हैं। आगे बढ़ते हैं, किस तरह के वाइब्रेशंस आपके रहेंगे वीक वाइज, किस तरह की वाइब्रेशंस हमें फील हो रहे हैं आपके लिए, और फिर अकॉर्डिंगली हम उन एनर्जीज़ को लेकर आगे बढ़ेंगे। जो पहला ही हफ्ता है आपके लिए वो थोड़ी कन्फ्यूजन लेकर आ रहा है, तो उसके बारे में भी डील में पढ़ेंगे। बट पहले मैं आपके कार्ड्स जो है वो फ्लिप कर देती हूँ ताकि हम एनर्जीज़ को पिक कर पाएँ। ओके, पहला हफ्ता जो है जेमिनी आपके लिए वो बात करता है इमोशनल डिसीजन में कन्फ्यूजन की। तो किसी इमोशन से जुड़े हुए डिसीजन को आप नहीं ले पा रहे हैं, आप परेशान हैं, कंफ्यूज हैं। दो ऑप्शंस हैं, जो दो रास्ते हैं, दो जवाब हैं, जिन दोनों के बारे में आप श्योर नहीं हैं, ना किसी एक के साथ नहीं जाना चाहते हैं, कंफ्यूज हैं। इसी को कन्फ्यूजन कहते हैं कि आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, उन दो ऑप्शंस में आप किसी को भी नहीं चुन पाते या किसी को नहीं चुनना चाहते हैं, तब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है। लेकिन आपको धैर्य भी बनाकर रखना है, हिम्मत भी बनाकर रखनी है सिचुएशन में। तो जहाँ आप कंफ्यूज हैं, जहाँ आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं, वहीं आपको अपनी हिम्मत से काम लेना और हिम्मत को टूटने नहीं देना है जेमिनी। और ये पहला हफ्ता आपको इसी बात की एनर्जीज देकर जाता है। अच्छी चीज़ ये है, पॉजिटिव चीज़ ये है कि जहाँ आपके एनिमीज़, आपके ओपोनेंट्स, आपके कंपेटिटर्स आपके साथ compete करेंगे, आपको उन्हें टैकल करना बहुत अच्छे से आता है, तो आप उन्हें टैकल कर पाएंगे। ये इसे पॉजिटिविटी कह लीजिए इस मंथ की। हालांकि आप कंफ्यूज हैं, आप परेशान हैं, लेकिन फिर भी उसने आपकी नेगोशिएशन स्किल्स को कमज़ोर नहीं किया है, कन्विंसिंग स्किल्स को कमज़ोर नहीं किया है। कन्विंस तो आप कर पा रहे हैं, पर फाइनल डिसीजन इमोशंस के बारे में नहीं ले पा रहे हैं। तो ये समझ लीजिए, अगर मैं इसको बाइफिकेट करती हूँ, अलग करती हूँ, सेपरेट करती हूँ एक दूसरे से, वर्क एरिया में मुझे लगता है कि आप काफ़ी अच्छा करेंगे, लेकिन इमोशनल एरिया में आप थोड़ा सा डिप डाउन करेंगे, आप उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे जितना आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में कर पाएंगे जेमिनी। आगे बढ़ते हैं आपके सेकेंड वीक में। अब यही कंफ्यूज इंसान लेकिन प्रोफेशनली स्किल्ड इंसान सेकेंड वीक में आते हैं, और यहाँ पर आप मिलते हैं किसी ऐसे से जो आपके सारे इरेलेवेंट कॉर्ड्स को कट करते चले जाएंगे। तो जहाँ पहला हफ्ता आपको कन्फ्यूजन देकर जाता है, दूसरा हफ्ता आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी देकर जाएगा। और ये कैसे देकर जाएगा, या आप नहीं कर पाएंगे, या आपके कोई एडवाइज़र हैं जो आपको हेल्प करेंगे, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, और ये ऐसे फ्रेंड हैं जो दिल से कम दिमाग से ज़्यादा काम लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आप बेनिफिट में जाने वाले हैं जेमिनी, और ये बेनिफिट आपको आपके एडवाइज़र, वेलविशर, मेंटोर की तरफ से आ रहा है। ओके, उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि सेकेंड वीक काफ़ी चेंजेस भी लेकर आ सकता है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून अपीयर हुए हैं सेकेंड वीक में। तो जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आते हैं तो आपसे कुछ जो एसोसिएशन है इनका क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ, मुझे लगता है कि जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो आपको बहुत ही हार्श डिसीजंस लेने के लिए मजबूर करेगा अपनी लाइफ की, और वो आप लेंगे भी। क्योंकि सॉर्ड कार्ड्स जो होते हैं वो इंटेलेक्चुअल की बात करते हैं, समझदारी की बात करते हैं, कम्युनिकेशन की बात करते हैं। तो कम्युनिकेशन रिलेटेड मैटर्स में आप जो है विन करेंगे। यहाँ पर किस्मत आपकी अच्छी रहेगी। तो अगर किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है, रेज्यूमे अपडेट करना है, रेज्यूमे किसी को भेजना है, अपना वीडियो इंटरव्यू रिकॉर्ड करके भेजना है, ये बहुत ही बढ़िया वक्त है वो करने के लिए, क्योंकि इस वक्त लक आपके फेवर में रहेगा कम्युनिकेशन रिलेटेड इश्यूज़ में या कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के अंदर। इसी एनर्जी के साथ अगर आप थर्ड वीक पे जाते हैं, अब देखिए सेकंड वीक में जहाँ आप विनर बन रहे हैं, आप अभी सीख रहे हैं पॉजिटिव होना, और यहाँ पर आप प्रैक्टिकल होना सीख रहे हैं। उसी के साथ साथ थर्ड वीक थोड़ा सा प्रेशर लेकर आ जाएगा। प्रेशर रहेगा, वर्क रिलेटेड प्रेशर रहेगा, और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा वर्क रहेगा, बहुत ज़्यादा आपके कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ बहुत ज़्यादा रहेगा। लेकिन अच्छी खुशखबरी ये है कि ना जाने कितनी जिम्मेदारियाँ आपके कंधों पर आएँ, उसके बावजूद भी आप लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, आप पॉजिटिव हो जाएंगे,
और उसके अलावा आप इन जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर बखूबी निभा पाएंगे और आगे अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। चैलेंजेस हैं, लेकिन चैलेंजेस को आप फेस भी कर रहे हैं और उनसे आगे भी निकल रहे हैं, तो यहाँ पर घबराने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है डियर जेमिनाइज। और उसके अलावा जो कहते हैं ना कि कर्मों का फल होता है, तो ये जो मंथ है आपको आपके कर्मों का फल भी देकर जाएगा। तो ज़रा एक बार लुक बैक करिएगा और देखिएगा कहीं किसी के साथ गलत तो नहीं कर दिया है गलती से, और आपने जो किया है वैसा आपको भुगतना पड़ सकता है थर्ड वीक में। तो ये रीपे होगा आपके लिए, रीबर्थ होगा आपके लिए आपके लाइफ के अंदर। और दूसरी चीज़, अगर कोई लीगल मैटर है, लीगल डिस्प्यूट से आप गुजर रहे हैं, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि उस लीगल मैटर का फ़ैसला आ सकता है थर्ड वीक में। आपको कोर्ट रिलेटेड इश्यूज़ में, लीगल इश्यूज़ से रूबरू होना पड़ सकता है, ये चीज़ भी आप करेंगे। और उसके अलावा इन एनर्जीज़ के साथ अब देखिए आप प्रैक्टिकल भी हैं लेकिन इमोशनली कंफ्यूज हैं। सेकंड वीक आपको क्लियर कर देता है कन्फ्यूजन से, आपके फ्रेंड आपको हेल्प कर रहे हैं। थर्ड वीक में आप मूव करते हैं तो वहाँ पर आपको जिम्मेदारियाँ बहुत मिल रही हैं, साथ में आपके डिसीजन मेकिंग भी ठीक हो रही है। और उसके अलावा कोर्ट रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, लीगल इश्यूज़ जहाँ पर है, वहाँ पर फैसला आ सकता है, वहाँ पे आपको कोई आउटकम निकल सकता है कॉन्क्रीट यहाँ पर। और फोर्थ वीक में आपका जो आप मिलेंगे किसी से जो बड़ा डिक्टेटरशिप अप्रोच के साथ होंगे, थोड़ा हिटलर टाइप्स उनकी अप्रोच होगी। उनको ये बॉस हो सकते हैं आपके, ये कोई पार्टनर हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, जो थोड़े से एग्रेसिव हैं नेचर में और उनको अपनी 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 कहने और सुनने की आदत है, तो वो आपको पुश करने की कोशिश करेंगे। अब उनका ओहदा, उनका रेपुटेशन, उनका लेवल कुछ इस तरह का होगा कि आप उन्हें ना भी नहीं कर पाएंगे जेमिनाई। तो आपको सिर्फ यही एडवाइस रहेगी कि अभी फ़िलहाल फोर्थ वीक में अपना पेशेंस थोड़ा बना कर रखें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये इंसान काफ़ी रिजिड हैं। देखिए एम्परर अप्रोच हुए हैं, यहाँ पर अपीयर हुए हैं आपके रीडिंग के अंदर इनके साथ, तो मुझे लगता है कि काफ़ी रिजिड इंसान है, इनके साथ लड़ झगड़ कर फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान आप ही का होगा। मुझे ऐसा लगता है यहाँ हमें क्लैरिफिकेशन सीख करने की ज़रूरत है। तो देख लेते हैं कि क्यों यहाँ पर आपके लाइफ को थोड़ा डिफ़िकल्ट बनाने के लिए आ गए हैं एम्परर। तो देखते हैं क्या आपको देखिए एम्परर आपको ये भी नोटिफाई कर रहे हैं कि आपकी लाइफ का एक फेज़ ख़त्म होने वाला है जेमिनाई। तो अगर कोई एक सेट ऑफ चीज़ चल रही है आपकी लाइफ में, लीगल मैटर्स चल रहे हैं, उनका सॉल्यूशन निकल के आ सकता है। एक फ़ेज़ आपकी लाइफ का साइकिल जो है वो ओवर हो रहा है लास्ट वीक ऑफ सितंबर में। तो कुछ चीज़ें बदलेंगी आपकी लाइफ में और अच्छे के लिए बदलेंगी, क्योंकि जो कंप्लीशन है वो आपकी लाइफ के अंदर सेटिस्फैक्शन लेकर आएगा, सेल्फ सेटिस्फैक्शन लेकर आएगा। आपको लगेगा कि अब मेरे पास सब कुछ है, जो मुझे चाहिए था वो है मेरे पास। वो बदलाव उस डायरेक्शन में जाता है और आपके लिए पॉजिटिव ही है, मुझे नेगेटिविटी नहीं नज़र आती है। उसके अलावा यहाँ पर जो एक बार आपके लिए जो 10 ऑफ वॉन्ड्स अपीयर हुए थे बहुत सारे काम के साथ, यहाँ आप थोड़े परेशान रह सकते हैं। वर्क प्रेशर की वजह से आपकी हेल्थ इम्पैक्ट हो सकती है जेमिनाई। तो काम के बहाव में अपने हेल्थ को, अपने स्वास्थ्य को बैक सीट मत दीजिएगा, इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। और बहुत ही एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है ना, जहाँ आप मेंटल स्ट्रेस में होते हैं, क्योंकि बर्डन बहुत ज़्यादा है काम का। इसलिए मुझे लगता है आपको ये कार्ड्स दिखा दिए जाने चाहिए, क्योंकि बहुत बर्डन है आपके ऊपर, रिश्तों का, पैशन का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं। तो यहाँ आप थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा हेल्थ इम्पैक्ट हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। तो प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, जो भी मल्टीविटामिन्स आप लेते हैं उन्हें मिस मत करिएगा, इस तरह से आगे बढ़िएगा। एनर्जीज़ ओवरऑल कुछ आपको देकर जाएंगी सितंबर में, कुछ आउटकम निकल कर आएगा किसी इशू का। लॉन्ग प्रोलॉन्ग्ड इशूज़ जो होते हैं, बहुत पुरानी चीज़ें हो जाती हैं, लटकते रहती हैं, उनका फैसला आ सकता है सितंबर में। सो लीगली भी अगर कोई ट्रबल चल रही है तो वो सॉर्ट हो जाएगी। उसके अलावा आपके लिए एक लव रिलेशनशिप जो एडवाइस होती है वो भी देख लेते हैं कि प्यार के मामले में आपको किस तरह की एडवाइस की ज़रूरत है डियर जेमिनाई। फटाफट देखते हैं आपके लिए जो प्यार है वो क्या लेकर आता है आपके लिए और क्या आपको करना चाहिए। जो लेकर आएगा वो तो खैर बात की बात है, पर आपको देख लेते हैं। ओके, कि बड़ी सरप्राइजिंग सी चीज़ है कि कई बार क्या होता है कि जब कई बार मैं कार्ड्स पुल करती हूँ तो मुझे मैं खुद शॉक्ड और हैरान रह जाती हूँ, क्योंकि किस तरह से वो आपकी एनर्जीज़ को पिक करते हैं और आपको एडवाइस करते हैं। दिस इज़ डिवाइन, मैं इसे किसी भी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकती हूँ। और आज देखते हैं आपके लिए लव एडवाइस किस तरह की आ रही है। एक बार आपके यूनिवर्स कार्ड से भी पूछ लेते हैं और फिर दोनों एडवाइजेस को समराइज़ करके मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। There is a power
हमसे ऊपर भी एक शक्ति होती है, जैसे कभी कभी अपने आप को सरेंडर कर देना बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं ना, हवा के अगेंस्ट जितना आप जाएंगे उतना मुश्किल होगा आपका सफ़र, अगर हवा के साथ चलेंगे तो सफ़र आसान हो जाता है। उसी तरह लहरों के अगेंस्ट चलेंगे तो सफ़र मुश्किल होगा, लेकिन अगर लहरों के साथ बहेंगे तो सफ़र आसान हो जाएगा। कुछ ऐसा ही आपके साथ है। अभी वो वक्त नहीं है कि चीज़ें आपके हिसाब से हों। तो जैसे आपको गॉड या डिवाइन पावर आपको एडवाइस कर रही है, आपको गाइड कर रही है, आप उस गाइडेंस को, पास को पिक करिए और उसी के अकॉर्डिंगली आगे बढ़िए। मैं आपको यही एडवाइस करूँगी, क्योंकि आपको सरेंडर कर देने के लिए बारे में कार्ड्स आते हैं। और साथ में आपको ये भी कहा जाता है कि देखिए, फॉरगिवनेस इज़ समथिंग विच इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। यहाँ पे ये कार्ड्स ये बोलते हैं कि देखिए, गुस्सा करना आसान है और जब आप गुस्सा करते हैं उस गुस्से का हमेशा एक जस्टिफिकेशन होता है, लेकिन उससे ज़्यादा ईजी चीज़ जो होती है वो होती है किसी को माफ़ कर देना। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, हम लोग भगवान नहीं है कि हर चीज़ के बारे में पोलाइटली ले, और ह्यूमन इमोशंस होते हैं हर चीज़ के पीछे। तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर कहीं रिश्ते ख़राब हो गए हैं तो उन्हें माफ़ करिए, छोड़िए, आगे बढ़िए। ये सबसे बेहतर चीज़ रहेगी आपके लिए। और उसी के साथ जो चीज़ें ख़त्म हो रही है सितंबर में, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी और आप अपने आप को बहुत पॉजिटिव फील करेंगे। माफ़ करिए उन लोगों को जो आपके रिश्तों में कड़वाहट लेकर आए हैं, और उनके वाइब्रेशन से निकल कर आगे बढ़िए, क्योंकि जब तक आप उन्हें पीछे नहीं छोड़ेंगे आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी। यही आपके लिए कोड मैसेज है इस वीडियो में, इस मंथ में, सितंबर में। आप मुझे प्लीज़ रीच आउट करिए 8448901791 पर अपने पर्सनलाइज रीडिंग के लिए। आप ईमेल कर सकते हैं मुझे ऑन blossomlifetarot@gmail.com पर, और आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं ऑन www.blossomlifetarot.com। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, ऑल योर सपोर्ट, ऑल दीज ईयर्स, एंड आई कैन नॉट बी, मेरे पास शब्द नहीं है मैं आपको थैंक यू बोलूँ उसके लिए। आपने इतना प्यार दिया मेरे चैनल को, और इतने कम वक्त में इतना प्यार, इट्स लाइक गॉड्स ग्रेस ओनली। आप लोगों का प्यार बने रहिए मेरे साथ। हम लोग बाकी सन साइंस के वीडियोस भी बहुत जल्दी पोस्ट करेंगे चैनल पे, और इस बार हिंदी के वीडियोस हम पहले पोस्ट कर रहे हैं और इंग्लिश के वीडियोस हम बाद में पोस्ट करेंगे, सो दैट मेजर ऑफ द ऑडियंस इन इंडिया एंड देन पीपल हु प्रेफर दिस लैंग्वेज कैन लुक एट दैट क्विकली, वो देख सकते हैं जल्दी। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय, टेक केयर।